हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ऑन रैशनल नंबर। मैं आपका मेंटर अर्जुन लाल बेरवा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो चलते हैं हम हमारे आज के वीडियो पर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रैशनल नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, जैसे कि क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, रोल ऑफ जीरोज, रोल ऑफ वन, नेगेटिव ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इसको समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में थर्ड रेशनल नंबर को किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पर। गाइज, यहाँ देखने वाली बात है कि रेशियो नंबर रेशियो वर्ड से मिलकर बना होता है। रेशियो मतलब जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। जहां पर पी एंड क्यू जो होंगे हमारे, वो इंटीजर होंगे। ठीक है। साथ ही हमारा क्यू जो होगा, जो कि डिनोमिनेटर में, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है जो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 27 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p हमारा कितना है? 27 एंड q कितना है? 1। नेक्स्ट देखें जीरो। गाइज, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि जीरो को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो को भी हम 0/1 p क्या होगा यहाँ पे? जीरो। यहाँ पर ध्यान रखना गाइस कि p हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन q जो कि डिनोमिनेटर में आता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है √25। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो √25 का जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा? 5, जो कि अगेन इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता है। तो रूट के अंदर कोई वर्ड नंबर हो, जैसे कि √49, जो आउटपुट क्या रहेगा? 7। √81, इसका आउटपुट क्या रहेगा? 9। ये सब क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट 3/4। यहाँ पर -3 और 4 क्या है? हमारे इंटीजर है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन नंबर को भी हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट है 0.3। इसको भी हम 3/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो अगेन p बाई क्यू की एक फॉर्म है। नेक्स्ट है -0.7। इसको भी -7/10 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर रहेगा। कोई सा भी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद में रिपीटेशन हो रही हो, तो उसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। क्योंकि जब रिपीटेशन होता है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे इतना याद रखिए कि अगर डेसिमल के बाद में कोई रिपीटेशन नंबर आता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 0.3333, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3, जो कि क्या है? अगेन p बाई क्यू। तो अगेन 0.33 को हम क्या कहेंगे? एक रेशनल नंबर कहेंगे। अब यहाँ तक तो हो गई कि हम रेशनल नंबर किसे कहेंगे, बट किन नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर यहाँ देखें, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पाई एक ऐसा नंबर है जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहें। पाई को एक अनदर फ्रैक्शन में भी लिखा जाता है 22/7। यहाँ पर ध्यान देने वाली, अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर पाई इज इक्वल टू 3.1475 दिया तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर रहेगा। √2, √3, √5, इनको अगर इनकी जब सॉल्व करेंगे तो इनका जो आउटपुट रहेगा वो डेसिमल में रहेगा। तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है
यूलर्स नंबर ई, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 2.718281। तो ई जो है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि लॉग की जो वैल्यू रहती है वहां पर ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है। एक एग्जांपल और है, जैसे कि कोई सा भी नंबर है उसके बाद में जो आउटपुट निकल रहा है डेसिमल के बाद वो रिपीटेशन नहीं है, तो वह भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ पर इसके अंदर डेसिमल के बाद में भी रिपीटेशन नहीं अलाउ है, इसमें भी यूलर नंबर में भी डेसिमल के बाद में रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में रिपीटेशन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है गाइस, कि किसी भी नंबर को अगर ऐड किया जाए, सपोज कहते हैं यहाँ कोई रेशनल नंबर है, उसको अनदर रेशनल नंबर में ऐड करें तो आउटपुट भी क्या हो, अगर रेशनल नंबर रहेगा तो इसको हम रेशनल नंबर की एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो अगर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस करेंगे, तो इसको सब्सट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पर 3/5 एक रेशनल नंबर है, उसको -3/6 में ऐड करने पर आउटपुट 1/10 आ रहा है। यहाँ पर 3/5 भी क्या है, 3/5 क्या है, रेशनल नंबर, -3/6 भी क्या है, रेशनल नंबर, और 1/10 भी क्या है, रेशनल नंबर। तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कि जैसे कि 2 + -3 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर 2 -3 एंड -1 क्या है, तीनों नंबर क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट अगर सब्सट्रैक्शन को देखें तो सब्सट्रैक्शन में 1/5 माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -7/15। यहाँ पर तीनों नंबर हमारे क्या है, रेशनल है। तो हम अगेन कहेंगे कि रेशनल नंबर सब्सट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। जैसे कि यहाँ पर देखें +2 -3 विच इज अगेन -1। ओके, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ पर 15/5 इंटू 2/4 दोनों क्या है, रेशनल नंबर, और आउटपुट भी क्या है, रेशनल नंबर। तो ये मल्टीप्लिकेशन को भी क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तीनों नंबर क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में ये हमेशा याद रखने वाली बात है गाइस, और इसको हमेशा नोट भी कर लीजिए कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए, तो 0 अगेन क्या है, एक रेशनल नंबर, 0 क्या है, रेशनल नंबर, और किसी रेशनल नंबर को अनदर रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर आउटपुट भी क्या आना चाहिए, रेशनल, तो ये डिवीजन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, हाँ, एक कंडीशन अगर हम लगा दें यहाँ पर कि 0 के अलावा किसी भी रेशनल नंबर को अनदर रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए एक्सेप्ट 0, तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, उस वक्त ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट 0 अगर है तो वो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इफ वी एक्सक्लूड 0, then the closed collection of all other rational number is closed under division। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, कि किसी भी नंबर को जैसे कि a + b को ऐड किया जाए या b + a को ऐड किया जाए, तो दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साथ ही जो आउटपुट क्या हो, वो रेशनल नंबर भी रहे। तो अगर ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सिमिलरली अगर ऑपरेशन माइनस में होगा तो सब्सट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें कि 3/5 को अगर -3/6 से ऐड किया जाए तो आउटपुट हमारा 1/10 आ रहा है, और अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, -3/6 + 3/5 किया जाए, तो आउटपुट हमारा
अगेन 1/10 आ रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि a प्लस बी इज इक्व टू बी प्लस ए इज इक्व टू क्या है, रेशनल नंबर। तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर यहाँ एक एग्जांपल देखें, जैसे कि 3 प्लस 5 इज इक्व टू 5 प्लस 3, आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में आउटपुट हमारा क्या है, 8 है। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर 1/5 को माइनस किया गया है 2/3, दोनों क्या है, रैशनल नंबर। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, -7/15। ओके, नाउ अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो 2/3 -1/5 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 7/15, जो कि पहले जो आउटपुट आया उससे क्या है, अलग है। मतलब कि रिजल्ट हमारा सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में ये इस सब्सट्रैक्शन की क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि 3 माइनस 5 इज इक्व टू आता है हमारा -2। ओके, बट 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 2, जो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो सब्सट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 15/5 इंटू 2/4 विच इज इक्व टू 2/4 इंटू 15/5 इज इक्व टू कितना है, 3/2। तो यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल एक और देखें तो 6 इंटू 3 इज इक्व टू 18 और 3 इंटू 6 इज इक्व टू अगेन 18। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन। यहां पर अगेन गाइस 1/3 डिवाइड बाई 2/3, तो आउटपुट जो आ रहा है हमारा 1/2 है। ओके, अगर हम नंबर्स को चेंज कर रहे हैं, मीन्स दैट 2/3 डिवाइड बाई 1/3 कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारा 2 आ रहा है। यहाँ पर रिजल्ट अगेन सेम नहीं है, तो ये डिवीजन की प्रॉपर्टी को अगेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे कि देखिए 1 को डिवाइड करें 2 से तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1/2, बट इंटरचेंज करने पर 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2। दोनों का रिजल्ट क्या है, अगेन सेम नहीं है। तो यहाँ पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, रिमेनिंग सब्सट्रैक्शन और डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर गाइज -4/5 क्या है, एक रैशनल नंबर, हम इसको a मान लेते हैं, इनटू 1 क्या है, वो भी एक रैशनल नंबर, इसको b मान लेते हैं, विच इज इक्वल टू b को a1 क्या है, b, और -4/5 क्या है, a। मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और आउटपुट क्या रहता है, सेम। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है -13/17, इसको अगेन हम a से डिनोट करते हैं, इनटू -2/7, इसको अगर b से डिनोट करें, इज इक्वल टू b इंटू ए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है 26 डिवाइड बाई 17 इंटू 7 इज इक्वल टू 119। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, -13 इंटू 2 क्या हो गया, अगेन 26 डिवाइड बाई 17 इंटू 7 अगेन 119। तो यहाँ पर अगेन हमारा रिजल्ट क्या है, सेम है, और क्या है, दोनों नंबर क्या है, रेशनल नंबर। तो अगेन हम कहेंगे कि ये भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस? इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करते हैं कि एक नंबर ए है प्लस कैपिटल बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट ए प्लस बी कैपिटल ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। बड़े ब्रैकेट के अंदर अकॉर्डिंग टू बोडोमास रूल कि इस ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस है वो हमें पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने पर इनका जो रिजल्ट है वो अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर उसका रिजल्ट भी अगर सेम रहेगा तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। रिजल्ट तो सेम होने चाहिए, साथ ही आउटपुट भी क्या रैशनल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ -2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, प्लस कैपिटल ब्रैकेट 3/5 प्लस -5/6, ये दोनों भी क्या है? रैशनल नंबर। इन तीनों को सोल्व करने पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है? -9/10। ओके, इज इक्वल टू, नाउ पहले हम इस वाली -2/3 प्लस 3/5 को सोल्व करेंगे, उसके बाद प्लस 5/6 करेंगे, तो इसका आउटपुट भी हमारा क्या रहा है? -9/10। ओके, एग्जाम्पल के तरफ यहाँ देखिएगा, सपोज करते हैं ये -2 है प्लस कैपिटल ब्रैकेट 3 प्लस -5। इसको जब सोल्व करेंगे तो पहले इनको सोल्व करेंगे, तो इनको सोल्व करने पर हमारा क्या आ रहा है? -2, तो -2 प्लस -2 विच इज इक्वल टू -4। ओके, यहाँ कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली है गाइस, जो हमेशा आपको इन जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक याद रखनी है। क्या कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा? प्लस। ओके, नेक्स्ट है माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ में तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? अगेन प्लस। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ में तो अगेन हमारा आउटपुट क्या रहेगा? माइनस। और माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ में तो भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा? माइनस। ये चार ऑपरेशन को आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। ओके, नाउ हम ऑपरेशन को चेंज करते हैं। -2 प्लस 3 को हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में -5 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें -1 प्लस 3 इज इक्वल टू +1 प्लस इंटू माइनस माइनस के 5, तो अगेन हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? -4। तो रिजल्ट हमारे क्या है? सेम है। और -4 क्या है? इंटीजर। इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर डिवाइड बाई 1 करते हैं। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर की एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर -2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर, माइनस ऑफ कैपिटल ब्रैकेट 3/5 माइनस ऑफ माइनस कैपिटल 5/6 कैपिटल ब्रैकेट इज इक्वल टू, हमारा आउटपुट जो आएगा -20/10 है, विच इज इक्वल टू नोट कैपिटल ब्रैकेट ऑफ -2/3 माइनस ऑफ 3/5 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ -5/6, जिसका आउटपुट क्या है? -13/10। मीन्स दैट यहाँ पर दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है। नंबर तो रैशनल नंबर है बट रिजल्ट सेम नहीं है। जैसे कि देखें -2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ -5, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। प्लस के 5 और प्लस के 3 8, तो -2 ऑफ -8 विच इज इक्वल टू माइनस के 10। नाउ -2 माइनस ऑफ 3 कैपिटल ब्रैकेट माइनस ऑफ -5, इसका आउटपुट क्या है? -2 -3 विच इज इक्वल टू -5। ओके, और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस
5, इसका आउटपुट क्या आ रहा है 0। यहाँ पर दोनों आउटपुट हमारे क्या है सेम नहीं है, तो रैशनल नंबर सब्सट्रैक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए -2/3 इंटू कैपिटल ब्रैकेट 3/5 इंटू -5/6, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो है हमारा 1/3 इज इक्व टू है -2/3 इंटू 3/5 इंटू -5/6। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या है, रैशनल नंबर भी है और साथ में सेम भी है, जैसे कि -2 इंटू कैपिटल ब्रैकेट 3 इंटू -5, इसको पहले सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 15, -2 इंटू -15, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस का 30 आंसर आएगा। नाउ -2 इंटू 3 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज इंटू -5, तो -2 इंटू 5 इज इक्व टू माइनस के 6 इंटू -5, अगेन माइनस माइनस प्लस 6 5 जा 30, यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है सेम। तो इस कंडीशन में हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में अगेन -2/3 डिवाइड बाई कैपिटल ब्रैकेट 3/5 डिवाइड बाई -5/6 इज इक्व टू आंसर जो है -25/7 है। नाउ कैपिटल ब्रैकेट -2/3 डिवाइड बाई 3/5 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई -5/6 करते हैं, आउटपुट जो आ रहा है वो है 4/3। यहाँ पर दोनों का आउटपुट क्या है अलग अलग है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। एग्जाम्पल देखें तो -2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई -5, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आउटपुट रहेगा -2 डिवाइड बाई -3/5। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू 5/3 विच इज इक्व टू 10/3। ओके, नाउ अगर हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं, यहाँ पर -2/3 को डिवाइड करेंगे -5 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट ये नीचे जाएगा तो आंसर आएगा 2/15, जो कि अगेन आउटपुट हमारा क्या है सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि रेशनल नंबर हमारे डिवीजन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। दिया क्या है कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 अकॉर्डिंग टू बोडोमास। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 डिवाइड बाई 3। ओके, तो रिमेनिंग क्या हुआ, रिमेनिंग बचा 2/5 प्लस 5/2 माइनस 3 से 6 गया 2 टाइम 1/10। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है 10 है। एलसीएम 10 कैसे आएगा इसके लिए मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है, तो यहाँ से 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे, यहाँ पर 10 को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आउटपुट क्या बचा 2 प्लस 5 इंटू 10 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 10 इंटू 1। सॉल्व करने पर -4 प्लस 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, तो हमारा जो आउटपुट रहा क्या रहा 20 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्व टू 2। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो 2/5 इंटू 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ओके, तो यहाँ पर 3 इंटू -6 करेंगे, -3 करेंगे
2 इंटू -3 करेंगे तो -6 डिवाइड बाई 35 माइनस ये गया 2 टाइम तो 1 डिवाइड बाई 4 प्लस अगेन 2 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू 1/7 विच इज 1/35। यहाँ पर हमारा जो एलसीएम रहेगा वो अगेन क्या रहेगा 140। 35 140 डिवाइड बाई 35 क्या हो गया 4 माइनस 140 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 35 प्लस 1 अगेन 4 सॉल्व करेंगे -24 माइनस 35 प्लस 4 डिवाइड बाई 140 4 से ये जाएगा तो बचे रिमेनिंग क्या बचेगा 20 -20 -35 इज इक्वल टू -55 बाई 140। सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा -11 बाई 28। इसको हमने 5 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो -11/8 ये क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रोल ऑफ जीरोस। रोल ऑफ जीरोस मीन्स गाइस कि किसी भी नंबर के अंदर अगर जीरो को ऐड किया जाए तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा सेम। मीन्स दैट टोटल मतलब योग और सेम आ रहा है तो इसको आइडेंटिटी ऑफ एडिशन या योगात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है। किसी भी रैशनल नंबर में जीरो को ऐड करने पर आउटपुट हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा और जो आउटपुट रहेगा वो क्या होना चाहिए रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ एडिशन या योगात्मक तत्समक। तत्समक को संस्कृत वर्ड है जिसको हम हिंदी में कहेंगे सेम और योग मतलब एडिशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 आउटपुट क्या रहेगा सेम हमारा, इसको हम योगात्मक तत्समक कहते हैं। नाउ रोल ऑफ 1 की बात करें तो किसी भी नंबर के अंदर अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आउटपुट क्या रहना चाहिए, आउटपुट भी क्या रहेगा सेम। तो इसको हम आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणात्मक तत्समक कहेंगे। तत्समक अगेन सेम एंड गुणात्मक मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आउटपुट सेम रहेगा। तो 1 ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम रहेगा और 0 किसी भी नंबर में ऐड करने पर क्या रहता है आउटपुट भी सेम रहेगा, उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स मीन्स दैट किसी भी नंबर के अंदर ऐसी संख्या को ऐड किया जाए कि हमारा आउटपुट 0 हो जाए, उसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए बाई रैशनल नंबर में हम अगर उसी नंबर को माइनस कर दें तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा 0। तो उस नंबर को मीन्स दैट -a/b को हम क्या कहेंगे एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे 4 एक रैशनल नंबर है, इसमें से अगर 4 को हम माइनस कर दें तो आउटपुट क्या रहेगा 0। तो -4 जो होगा वो हमारा 4 का क्या रहेगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, ओके। सिमिलरली रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें किसी भी रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करने पर आउटपुट हमारा क्या रहेगा 1 आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो आउटपुट क्या रहेगा 1। मीन्स दैट 5 का योज्य प्रतिलोम हमारा क्या रहेगा 1/5। 1/5 को हम 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ओके गाइस, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन
और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। इसके साथ में रेशनल नंबर को किसी लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे और एनसीईआरटी की बुक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।